पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ऑन एन ईयर बेसिस अगर हम बात करते हैं तो 7 से 8,000 9,000 यूरोस फीस पड़ती है 1 साल की। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हार्ड कर रखा है। सबसे मेन चीज़ है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करते हैं जो या तो रिसेंटली पास आउट हैं, बैचलर्स के लिए यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 13 इयर्स का एजुकेशन मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी इनिशियली स्टूडेंट 12th के बाद जर्मनी में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है। 13 इयर्स का एजुकेशन मैंडेटरी है। यहाँ इंडिया में 1 से क्लास 12 तक यूजुअली यही देखा जाता है, 12 इयर्स का एजुकेशन होता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो उसके पास 3 वेज़ हैं। पहला तरीका है स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम है अलग से जो जर्मनी में होता है। वहाँ पर स्टूडेंट का वो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। उसके जिस भी प्रोग्राम में वो एडमिशन चाहता है, जैसे आईटी रिलेटेड में चाहता है या मैनेजमेंट में चाहता है या आपका बायो रिलेटेड नॉन मेडिकल में या मेडिकल में चाहता है, उससे रिलेटेड ही उसको सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट कोलीग में। साथ में उसको लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट कोलीग दोनों लैंग्वेजेस में होता है, जर्मन टॉट भी होता है, इंग्लिश टॉट भी होता है। रही बात जर्मन टॉट की, तो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जर्मन टॉट में होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो इंग्लिश टॉट में होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को सर्टेन ट्यूशन फ़ी पे करके जाना होता है, 8 to 9,000 और 12,000 यूरोस। लास्ट में स्टूडेंट उसका एक एग्ज़ाम देता है एट द एंड ऑफ द ईयर। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब स्टूडेंट एलिजिबल है पब्लिक प्राइवेट एनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। खासतौर से पब्लिक में तो एलिजिबल है ही। तो जिस भी स्टूडेंट का टारगेट है कि भाई मेरे को पब्लिक में ही जाना है तो वो स्टूडेंट कोलीग के लिए जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उसने, अगर स्टूडेंट ने जेई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर किया है तभी उसका 13 इयर्स का एजुकेशन काउंट होगा। अगर उसने मान लो सिर्फ मेंस दिया है, एडवांस नहीं दिया, तो 13 इयर्स का एजुकेशन काउंट नहीं होगा। तो मेन और एडवांस दोनों क्लियर करने के बाद फिर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट के पास कि वो अपना 1 ईयर यहाँ कंप्लीट करे इंडिया में। 1 ईयर का बैचलर्स, उसने बैचलर 3 इयर्स प्रोग्राम में कंप्लीट उसने एडमिशन लिया, 1 साल यहाँ कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दोनों सेमेस्टर का ईयर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा उसमें, और उसके बेसिस पे अब उसका 13 इयर्स का एजुकेशन काउंट हो गया। 12 इयर्स की स्कूलिंग, 1 ईयर का यहाँ पे ग्रेजुएशन। अब वो जर्मनी में अगेन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा अपना। तो ये 3 वेज हैं बैचलर्स के लिए। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है। मान लो कोई स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि भाई मैंने 12 इयर्स का एजुकेशन किया है लेकिन मुझे जर्मनी में ही बैचलर्स करना है, तो उसको फिर हम सजेस्ट करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में वो स्टूडेंट्स जिनका 12 इयर्स का एजुकेशन है, जो किसी भी तरह के स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहते, 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना चाहते, जिन्होंने जेई मेंस और एडवांस नहीं दिया, उनके लिए वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ का फाउंडेशन प्रोग्राम चलाते हैं। तो उनका जो ओवरऑल बैचलर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है 3.5 ईयर्स का रहने वाला है। 3.5 ईयर्स में जो 0.5 ईयर्स मतलब आधा साल है वो उनका रहेगा फाउंडेशन प्रोग्राम। उनका 6 मंथ्स का फाउंडेशन चलेगा। फाउंडेशन के कंटिन्यूएशन में फिर उनका बैचलर्स स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे। तो 3.5 साल का उनका बैचलर्स स्टूडेंट एनरोल हो सकता है। उसके लिए जनरली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कई बार स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें उनको अलग से कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देना होता फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी है लेकिन उनकी ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट का लगभग आप ये मान के चलो कि ऑन अ ईयर बेसिस पे अपने पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर स्टूडेंट 5,000 यूरो से लेकर के 7,000 यूरोज़ ऑन अ ईयर बेसिस पे करके ओवरऑल 15 से 20 लाख के बीच में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर सकता है जर्मनी से। बाकी अगर स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाता है और उसका 90% से स्कोर कम है प्रीवियस एजुकेशन में बैचलर्स के लिए, तो उसको टेस्ट AS का एग्ज़ाम भी देना होता है। अगर उसके 90% से कम है तो वो वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। टेस्ट AS सेट के बेसिस पे ही होता है बैचलर्स। वो सेट के बेसिस पे ही उसका पूरा सिलेबस वगैरह सेट की तरह ही है,
वो एग्ज़ाम उसको क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट को। अगेन अगर स्टूडेंट मान लो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट के लिए भी जा रहा है, उसके पास अगर सेट भी है स्कोर, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसको एक एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा उसका।